अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के बारे में हम रीड करेंगे। डेसिमल और अ फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। तो चलते हैं बोर्ड पे। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, डेसिमल क्या है, इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक डेसिमल लिखी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले देखें, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल पार्ट। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल वैल्यू की 3 चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा डेसिमल हमारे पास, असल में डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10th। ठीक है ना? यानी कि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट्स है तो 1/10। अगर पॉइंट के बाद ये फॉर एग्जांपल 5.1 है तो ये 1/10 है, 1/10। और अगर 2 डिजिट्स हैं तो ये 100th। और अगर 3 हैं तो ये 1000th। ओके स्टूडेंट्स, अब डेसिमल की कुछ काइंड्स होती हैं, तो चलते हैं डेसिमल की काइंड्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, डेसिमल की 2 काइंड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो टर्मिनेटिंग वो होती है जब आप इनको डिवाइड करें, यानी कि पॉइंट के बाद 1 to 5 वो ख़त्म हो जाए, या इस तरह लिखा हो 5 6 5, यानी कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं। जैसा कि अगर हम 5/2 को डिवाइड करते हैं, 5 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 बनेगा, 2 5s are 10। तो अब ये देखें, ये लास्ट पे रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि ऐसी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पॉइंट के बाद लास्ट पे कहीं पे 1 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, नंबर आते रहें, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी आगे 2 और काइंड्स होती हैं। एक होती है रिपीटिंग, इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, और एक होती है नॉन रिपीटिंग, उसको हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले डेसिमल था, डेसिमल के बाद उसकी 2 काइंड्स आई, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, तो इसकी आगे कोई काइंड्स ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और काइंड्स होती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो होती है जिसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स आ रहा हो बार बार, या 2 डिजिट्स आ रहे हों, 1 2 1 2 सवाल, तो ये होती है रिपीटिंग। अगर 3 भी, यानी कि एक पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी हो सकता है 1 2 3 आगे फिर 1 2 3 आगे फिर 1 2 3, तो ये होती है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग वो होती है जिसका पॉइंट के बाद कोई नंबर, यानी कि रिपीट ना हो रहा हो बल्कि चेंज होकर आ रहा हो। 5 है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 9 सवाल इस तरह चेंज होकर आते रहें, तो ये होती है नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ था डेसिमल की काइंड्स। अब इसमें एक और बात यहाँ पे समझते जाएं जो आगे जाकर आपको
क्लियर हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जितने भी ये वाले नंबर हैं, ये वाले ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल, ये यहाँ पे वैसे आपके इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये रैशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? इर्रेशनल। और इन जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो वो बनते हैं रियल नंबर। क्या बनते हैं? रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स ये तो होगी काइंड। अब हम आपको बताएंगे कि आप एक फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं और एक डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, एक परसेंटेज से डेसिमल में कैसे जाते हैं और एक डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें एक फ्रैक्शन है, इससे अब मैंने किस में जाना है? डेसिमल में जाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आपने जो नॉमिनेटर होगा, जैसे आप पहले डिवाइड कर रहे हैं वैसे आपने इसको नॉमिनेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। तो ये हमारे पास अब 5 1s are 5, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब हम पहले इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते थे, अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे हर स्टेप में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 2s are 10। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन के इक्वलेंट जो आएगा वो होगा 1.2, यानी कि इन दोनों का एक ही मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इससे कोई और वैल्यू हो, यानी कि अगर मैं लिखूं 33/5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 33, 5 पे डिवाइड करूंगा तो 5 6s are 30 और 3 कैरी, फिर पॉइंट लगाऊंगा, एक ज़ीरो ऐड कर दूंगा तो 5 6s are 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे आते हैं। एक और बात, अगर ये 1/2 है तो मैं क्या करूंगा? 1 को अंदर रखूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा। अब ये तो 2 पे होते ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? पहले ही पॉइंट लगा दूंगा और एक ज़ीरो ऐड कर लूँगा। अब जब आप फर्स्ट में पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले एक ज़ीरो ऐड ज़रूर करना। तो अब 2 5s are 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कंसेप्ट क्या था? फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना। ये आज हम इस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो आपने क्या करना है? पॉइंट के बिल्कुल नीचे जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। अब पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होंगी उतनी आपने ज़ीरो ऐड कर देनी है। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 पे कैंसिल होते हैं, 5 7s are 5 2s are, तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 7/2। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हो 0.5 तो आप ऊपर सिर्फ 5 लिखेंगे, इस साइड पे आपको पता है 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट्स हैं तो 0, तो 5 1s are 5 2s are, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा एक और बात, अगर यहाँ पे आप एक और बात कर सकते हैं कि आप नीचे डिनोमिनेटर देख कर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस फ्रैक्शन के नीचे 2 आ रहा है, जिस फ्रैक्शन के नीचे 5 आ रहा है, या जिस फ्रैक्शन के नीचे इन दोनों के फैक्टर आ रहे हैं, 2 के फैक्टर हों या 5 के फैक्टर हों या दोनों के कंबाइंड फैक्टर हों, यानी कि जिस फ्रैक्शन के नीचे 2 आए या 5 आए, या 2 के फैक्टर बने या 5 के फैक्टर बने या दोनों के कंबाइंड फैक्टर बने, यानी कि 2 और 5 के अलावा नीचे कोई और नंबर ना आए, तो वो होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई नीचे नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या किसी के आप फैक्टर बनाते हैं, जैसे 135 है, इसके आप फैक्टर बनाते हैं तो 7 × 5, अब 5 है साथ में 2 होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ये आप डिवीजन किए बगैर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर ये लिखा हो 1 2 5 और इसको आप क्या करेंगे 125 ऊपर लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास 1000 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 5 पे आ जाएगा, 25 4 जार, फिर आप इसको कट करें 5 1 जार 8 जार, तो ये 1/8 आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास परसेंट वाला। जी स्टूडेंट्स, अब आपने एक डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाना है और एक परसेंटेज से डेसिमल में कैसे आना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले तो इसका पॉइंट ख़त्म करना है, इसके नीचे आ जाएगा 10, आगे आप मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 100% असल में क्या होता है 100/100। ये जो नीचे वाला 100 है ये परसेंट बन जाता है और ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 35 × 10 350%। ये आपका डेसिमल से परसेंट में चेंज हो गया। अब परसेंट से डेसिमल में आपने कैसे जाना है 35, और परसेंट का मतलब होता है परसेंट की जगह पे हम नीचे 100 लगा देंगे। अब हम डिवाइड भी करेंगे और हमारा एक और भी मेथड है कि अगर नीचे 10 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो जितने नीचे ज़ीरो होंगे उतने राइट साइड से डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगा सकते हैं। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं 2, तो ऊपर से 2 डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगाएं। आपके पास 5 भी छोड़ दिया, 3 भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसे होता 1/100, तो अब आपने क्या करना है 1 छोड़ दिया, आगे कोई डिजिट्स नहीं है तो अपने पास से 0 लगा ले, 2 डिजिट्स हो गए और यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये आ जा आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा एक और कंसेप्ट है, वो है राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ में अगर वो हमें कहता है कि जी इस पॉइंट को ख़त्म कर दें, सिर्फ होल पार्ट को ही राउंड ऑफ करें, तो हम देखेंगे पॉइंट के फ़ौरन बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है। अगर आपका नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाले नंबर में आप 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। अगर 5 से स्मॉलर है तो फिर आपने ऐसे ही उनको ख़त्म कर देना है, प्लस नहीं करना। तो अब देखें पॉइंट के फ़ौरन बाद हमने पॉइंट को ख़त्म करके सिर्फ पहले वाले डिजिट्स का आंसर निकालना है। तो ये देखें 5 आ गया है, तो अब 3 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं अगर ये ऐसे होता 3.2। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, जो 5 से स्मॉलर है, तो आप सिर्फ इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं 3। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने फर्स्ट डिजिट्स तक जाना है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट्स तक, तो ये 3.5672, तो फर्स्ट डिजिट जहाँ तक आपने जाना है उससे आगे वाला नंबर देखें। अब ये देखें 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 में आप 1 प्लस कर दें तो आपका अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगा 3.6, यानी कि इस 5 में हमने 1 प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 से ग्रेटर है। अगर हम 2 डिजिट्स तक जाएंगे 3.5672, तो अगर वो कहता है यहाँ तक आंसर निकालें, तो हमने क्या करना है, हमने आगे वाले डिजिट्स को देखना। अब ये 7 है, ये भी 5 से ग्रेटर है, तो 6 में 1 प्लस कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 3.57। 6 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7। अब अगर आपने 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना है 7 2, अगर आपने 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना है तो आप 4 डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ तक आंसर निकालना है तो इसको देखेंगे। अब ये देखें 5 से स्मॉलर है, इसलिए आप क्या करेंगे 3.567 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होता तो 7 में 1 प्लस हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कंसेप्ट थे 3 एक्सरसाइज से पहले। तो
तो पहले आप इन कंसेप्ट को ओके करें, उसके बाद हम चलते जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने कंसेप्ट रीड किए थे पिछले लेक्चर में। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट में वैसे भी मौजूद होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3 करनी है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि वीडियो ध्यान से गौर से सुना करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिल इन ब्लैंक्स। ये हमारे पास है जी 12/24 इज़ एक्सप्रेस इन अ डेसिमल एल्स। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 12/24 है, 12 1s are 12 2s are, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, 10 आ जाएगा, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23 इज़। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 23/100 करेंगे, परसेंट की जगह पे 100। इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जितनी ज़ीरो हैं उतने राइट साइड से डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगा दें। 3 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, पॉइंट लगा और यहाँ पे 0 लगा दें। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.23। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ अ 0.4 इज़। तो पहले आप इसका पॉइंट ख़त्म करें, बाय 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100%। ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है, 0 0 से कैंसिल, 40% आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर 2.19 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट ख़त्म करेंगे 219/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए 100 आएगा। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे कट नहीं हो रहे, तो आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग, CURRING, रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो ये देखें, पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले इसको देखें, 50/100, एक 0 कट जाएगी, पीछे 5/10 है, तो 5/10 को जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 13.7 आएगा, ये फॉल्स है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट की जगह पे नीचे 100 आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 3.45 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी ट्रू है। 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नो, मैंने आपको बताया था जिसके नीचे 2 और 5 हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, ये नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसको राउंड ऑफ जब आप करें होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर, तो अब नियरेस्ट होल नंबर में देखना है तो पॉइंट के बाद पहले डिजिट्स को देखें। अब ये 5 से ग्रेटर है तो इसलिए 23 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि आपने कॉलम को मैच करना है, तो 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, आपने चेक कर लेना है। 131 डिवाइडेड बाई 200, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास 0.655 आएगा। 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.66 आ जाएगा, और 2/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये मैं आपको टेबल जो है ये फिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं करेक्ट द नियरेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर पॉइंट से पहले वाला हिस्सा लिखना है, तो पॉइंट के बाद वाले हिस्से को देखें, ये 1 है इसलिए ये 3 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे ये देखें
करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हमने 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देना है, तो दूसरे डिजिट्स को देखेंगे वो 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमने करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जाना है, तो तीसरे डिजिट्स को देखेंगे 7। अब ये 5 से ग्रेटर है, इसलिए 2 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 12 क्या बन जाएगा 13, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 3.13। आगे बढ़ते हैं, अब वो कहते हैं 3 डिजिट्स तक आंसर निकालने हैं, तो अब आप 4 डिजिट्स को देखें, तो ये भी 6 है, तो इसलिए ये 7 किस में चेंज हो जाएगा, 8 में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.128। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आपने बाकी भी फिल कर लेने हैं, मैं आपको फिल करके दे देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने फिल कर दिया है, ये पॉइंट से पहले तक हमने आंसर निकालना था, तो पॉइंट के बाद वाला 7 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 12 13 में चेंज हो गया। इसके बाद 1 डिजिट्स तक निकालना है, तो आगे 6 है, तो इसलिए ये 8 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, तो यही नंबर आ जाएगा और ये हमारी जगह जो है ये खाली रह जाएगी। इसके बाद ये पॉइंट से पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बाकी मैंने फिल कर दिए। अब चलते हैं, वो कहता है कि जी राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इंडिकेट, वो कहते हैं जहाँ तक इंडिकेट किया गया वहाँ तक आंसर लिखें। तो ये हम अगर राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 20 जो सर्कल किया गया उससे आगे वाले डिजिट्स को आपने देखना है। अब ये आगे वाला 0 है, तो इसलिए ये 29 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आगे वाला डिजिट्स जो है वो क्या है, ये हमारे पास 9 है, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, इसमें 1 प्लस करें 10 0 आ जाएगा, फिर इसमें 1 प्लस हो जाएगा 10 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा और साथ में 1 1 आ जाएगा, 113.00 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने बाकी जो हैं वो भी कर लेने हैं। अब जिनके सर्कल के आगे कोई नंबर नहीं है, आंसर में वही नंबर आ जाएगा। जैसे ये है, इससे आगे सर्कल के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आंसर में यही आ जाएगा 210.53 बस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब वो कहते हैं कि चेंज द डिनोमिनेटर टू पावर ऑफ 10। आपने 10 की पावर बनाकर चेंज करना है, तो ये बोर्ड पे चलते हैं, आपको इसमें से एक क्वेश्चन समझाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आपने क्या करना है, आपने 10 की पावर बनानी है, यानी कि ये नीचे या 10 होना चाहिए, या 10 स्क्वायर क्या होता है 100 होना चाहिए, या फिर 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 1 0 है तो एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये तो आंसर ठीक आ गया। अब 20 के टेबल में 100 कब आता है, 100 को डिवाइड कर लें 20 पे, तो 5 100 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 मल्टीप्लाई 5 20 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/100। अब 2 0 हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़कर ये 5, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा लेंगे, 0.0, तो ये आपका चेंज हो गया। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 10 से आगे कौन सा है 100, तो आप 4 पे 100 को डिवाइड करें, 4 2s are 8, 2 आ जाएगा, 4 5s are 20, तो ये आपके पास 25 आया है। तो ऊपर नीचे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/100। अब 2 0 हैं, तो 2 डिजिट्स छोड़कर 5 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0। तो इस तरह आपने डिनोमिनेटर को 10 की पावर बनाना है, यानी कि या तो 10 की पावर 1 जिसको हम 10 कहते हैं, या 10 की पावर 2 जिसको हम 100 कहते हैं, या 10 की पावर 3 जिसको हम 1000 कहते हैं, सो ऑल, यानी कि नीचे ये नंबर होने चाहिए। तो वो मैंने आपको समझा दी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन अ डेसिमल बाय डिवीजन। आपने इनको डिवाइड करके क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर देना है। एक मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी।
जी स्टूडेंट्स, आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 17 को अंदर रखें यानी कि नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। 5 3 आर 15, 2 आ जाएगा, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे हम एक ज़ीरो हर स्टेप में बढ़ा सकते हैं, तो 5 4 आर 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/5 इज़ इक्वल टू 3.4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करते हैं, तो ये माइनस को आप एक बार ना देखें, आप सिर्फ चलें 18 को अंदर रखें, 18 को अंदर रखा और 125 पे डिवाइड किया। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर आपने चूँकि ये स्मॉलर है तो ऊपर 0 पॉइंट लगाएं और इधर एक 0 ऐड कर लें। अब ग्रेटर हो गया तो 125, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7 - 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 था, 7 - 2 5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब पॉइंट लगा हुआ है, हर स्टेप में आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं, 5 4 आर क्या होता है, अगर 12 का टेबल 125 × 4 20, 2 कैरी, 4 2 आर 10, तो ये बन जाता है 2 कैरी 1 कैरी 5, तो ये 500 बनता है। तो ये किस पे जाएगा, 4 पे 500। ओके स्टूडेंट्स, माइनस किया 50 आ गया, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो अब आप दोबारा 4 पे करेंगे तो 500। तो ये आपके पास जो आंसर आया है, ये सिर्फ आपने ये माइनस आंसर के साथ लगा देना है 0.144। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो कहता है कि रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग। जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपने नीचे वाले को करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आंसर आ जाएगा, अगर आंसर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है तो आपने उसको लिखना है टर्मिनेटिंग, और अगर पॉइंट के बाद चलता रहता है तो वो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग। अब इसमें वो कहते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। आपने इसी तरह जैसे ये क्वेश्चन लिखा है वैसे ही इसको भी लिखना है, जो टर्मिनेटिंग होगा उसके सामने लिखना है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको आपने लिखना है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइज करने। इसके बाद वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो ये आपको बताते हैं कि आपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करने हैं, एक इनमें से भी करता हूँ और एक इनमें से करता हूँ। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर 25 लिखना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। अब 2 डिजिट्स से 2 0। अब इनको अगर सिंप्लीफाई कट हो सकते हैं तो कट कर दें, 25 1 आर 25 4 आर, तो ये 1/4 इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इस क्वेश्चन की तरफ आएँ तो ज़रा गौर करें, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 1 2 3 4, और इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करें, दोनों के पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो इक्वल कर लें। इसके 4 हैं तो इसके भी आपने 4 कर लेने हैं, और वो कैसे करने हैं, आगे आप 2 0 लगा दें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सिंपल क्या करें, पॉइंट को पॉइंट से कट कर दें। अब ऊपर आ जाएगा, ये इस साइड की 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर आ जाएगा 99 और नीचे आ जाएगा 49500। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता रहता है, एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई एक पार्ट मैं करता हूँ। पहले आपने ये जो होल नंबर हैं वो, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये होल नंबर है इसको पॉइंट से पहले लिख लें और आगे वालों को डिवाइड करके आप सॉल्व कर लें। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले लिख लेना। उसके बाद ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें से जो नॉमिनेटर है इसको अंदर रखें और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें।
अब सबसे पहले देखें नॉमिनेटर स्मॉलर था 311 था और 495 बाहर था, तो मैंने पॉइंट लगाकर 0 ऐड कर दी। फिर 6000 किया तो 2970 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 140 आया, तो मैंने फिर आगे एक 0 लगाकर 1400 बना दिया। अब इसी तरह दोबारा जब ये 2000 किया, ये 8000 किया, तो अब दोबारा से 140 आ गया, तो इसके आगे एक 0 लगाएंगे तो 1400 बनेगा, फिर 2000 फिर 8000, तो इस तरह ये 2828 आगे रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं 10.628 और ऊपर जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें, तो ये आपकी रिकरिंग डेसिमल बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से बता रहा हूँ कि जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले लिखें और जो आगे वाला उसको डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है जो रिपीट हो रहा है उसको ऊपर बार लगा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, फाइंड द डेसिमल वैल्यू, ये भी आपने उसी तरह करना है कि जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले, अगर किसी का होल पार्ट नहीं है तो पॉइंट से पहले 0 लगा लें। तो जो होल पार्ट है उसको पॉइंट से पहले और जो आगे फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या करें, डिवाइड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेनरी हैड अ पीस ऑफ अ क्लॉथ मेजरिंग ये 674.95 सेंटीमीटर, ही कट ऑफ 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने क्या किया है, वो कहते हैं कि उसके पास इतनी जो है वो कपड़ा था, उसमें से उसने ये पीस कट कर लिया, बाकी कपड़ा कितना है और उसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस तक। तो आपने सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। एक और बात यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है जिसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, वो आपने अलग अलग नंबर रीड करना होता है, जैसे 95 नहीं, आपने 95 रीड करना है। तो चलते हैं बोर्ड पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये टोटल लेंथ थी, उसमें से इतना हमने कट कर लिया, तो अब रिमेन क्या है, हम इसको माइनस करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 14 बनेगा, 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 1 गया 5 आ गया, और यहाँ पे 6 माइनस 2 4 457.52। अब हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट्स तक इसका आंसर निकालना है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 457 पॉइंट, यहाँ तक आंसर निकालना है, तो उससे आगे वाला डिजिट्स देखें। अब ये देखें 2 है तो फिर ये 5 का 5 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अच्छा, प्लस माइनस का मसला होता है कि आपने जब डेसिमल को प्लस माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। जैसे अगर 27.5 है, इसमें अगर आप प्लस करते हैं 2.5, तो आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 2.50, यानी कि आप इसको लिखेंगे 27.5 2.50। तो ये आप 0.5 था, यानी कि 27.5, इसके आगे अब दोनों साइडों पे आपने डिजिट्स कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 0। अब इनको आप प्लस करें या माइनस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।